क्या आपने कभी इतनी चालाक बत्तख देखी है? दो गिलहरी भाई अपने घर के सामने जमी बर्फ साफ कर रहे थे, लेकिन तभी एक शरारती बत्तख चुपके से उनके साथ साथ पूरी बर्फ और उन्हें भी खिसकाकर अपने ही आंगन की तरफ ले गई। गिलहरी भाइयों को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। वे लगातार बर्फ फेंकते रहे। तभी अचानक दोनों सीधे जाकर एक फायर हाइड्रेंट से टकरा गए। उन्हें तुरंत लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, बत्तख उन पर जोर जोर से हंस रही थी। दोनों गिलहरियां गुस्से से आग बबूला हो गईं। उन्होंने बत्तख को चेतावनी दी कि अभी माफी मांग लो, नहीं तो तुम्हारा हाल भी पास में खड़े स्नोमैन जैसा कर देंगे। उन्हें लगा कि बत्तख डर जाएगी, लेकिन उसने उनकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी और आराम से अपने घर के अंदर चली गई। गुस्से में दोनों गिलहरियां बदला लेने ही वाली थीं कि तभी उन्होंने बत्तख के हाथ में पॉपकॉर्न का डिब्बा देखा। उन्होंने फैसला किया कि जैसे ही बत्तख खरीदारी के लिए बाहर जाएगी, वे चुपके से उसके घर में घुस जाएंगी। अंदर जाकर उन्हें मकई के दाने मिले। पहले तो उन्हें लगा कि कोई स्वादिष्ट चीज मिल गई है, लेकिन जैसे ही उन्होंने दाने बाहर निकाले, पता चला कि वे तो पत्थर की तरह सख्त थे। निराश होकर एक गिलहरी ने गुस्से में एक दाना उठाकर सीधे जलती हुई आग में फेंक दिया। कुछ ही सेकंड बाद गर्मी से वह दाना फूटकर पॉपकॉर्न बन गया। दोनों ने उसे चखा और उसका स्वाद इतना शानदार लगा कि वे मिलकर सारे पॉपकॉर्न खाने लगे। थोड़ी ही देर बाद बत्तख वापस लौट आई। घबराकर दोनों गिलहरियां पॉपकॉर्न के डिब्बे के अंदर छिप गईं, लेकिन तभी बत्तख और लकड़ियां लेकर आई ताकि वह और पॉपकॉर्न बना सके। अनजाने में उसने पॉपकॉर्न का वही डिब्बा जिसमें दोनों गिलहरियां छिपी थीं, मकई के दानों के साथ बर्तन में उड़ेल दिया। जैसे जैसे दाने एक एक करके फूटने लगे, दोनों गिलहरियों की जान पर बन आई। वे तो लगभग बत्तख का अगला नाश्ता बनने ही वाली थीं। तभी एक गिलहरी ने दूसरी का हाथ पकड़ लिया और दोनों किसी तरह वहाँ से भाग निकली। बाद में बत्तख आराम से किताब पढ़ते हुए पॉपकॉर्न खाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने डिब्बे में हाथ डाला, वह हैरान रह गई। सारा पॉपकॉर्न तो दोनों चालाक गिलहरियां पहले ही चट